सभी को राधे राधे। और दिशा क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस काम दो। पढ़ाई हो रही है? पन्ने थोड़ी ना पलटते रहते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। अरे कोई अच्छा सा पन्ना ढूंढ। पढ़ने के लिए रात में पढ़ाई करते हो ना? अच्छे बच्चे हो। अच्छा जी। ऐसे अच्छे बच्चे होते हैं। कैसे? रैट से। अरे मजाक कर रही हूँ, मेरी बाबू तो बहुत अच्छी है ना। और ये पढ़ाई कर रही है मेरी लड़की है, और मैं ये थोड़ा काम कर रही हूँ। घर पे मंगा लेती हूँ, दे जाते हैं यहाँ के एक आंटी हैं, तो दे जाते हैं यहाँ के, मैं बना लेती हूँ घर पर। मेरा भी टाइम पास हो जाता है, मन लगा रहता है। इधर उधर चुगली चपाटी से अच्छा है कि किसी के पास बैठो फिर खुराब हाथ बताओ, उससे तो मुझे सही लगता है कि घर पे काम कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। और घर का भी काम होता रहता है, घर के घर पर रहो और काम भी होता रहेगा, और ये भी काम हो जाता है खाली टाइम निकाल के। और घर पर रहने से देखो ये होता है कि अपना काम भी कर लो और बच्चे को देख रेख अच्छे से हो जाती है। कि ऐसे अब बाहर कहीं काम करो तो फिर बच्चे सही से नहीं पढ़ लिख पाते हैं, क्योंकि उनको तो खुला छूट मिल जाती है। वो तो खेलने के लिए सोचते हैं कि हमें जितना टाइम मिल रहा है हम उतना खेल के निकाल दें। और ये टेंशन माँ बाप को होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि बच्चे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें उतना ज़्यादा उनके लिए भी सही रहेगा, और सबसे ज़्यादा तो बच्चे के लिए सही रहेगा। क्योंकि ऐसे बच्चे तो आज़ादी चाहते ही हैं और किसी की सुनते कहाँ हैं। थोड़ा माँ बाप का ही होना चाहिए कि वो भी बच्चे की सुने, और ऐसा कुछ सिस्टम बना के रखें कि बच्चे भी माँ बाप की सुने। बिल्कुल लाड़ प्यार करो, सबको अच्छा लगता है कि अपने बच्चे से प्यार करो, पर उतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि बच्चे बिगड़ते रहें और तुम हंसते रहो। और इतने लापरवाह गार्जियन मत बनो कि चलो छोटे पर तो अच्छा लगता है, पर जब वही बड़े हो जाते हैं ना, बड़े पे चाह के नहीं सुनते ना, तो फिर ज़्यादा परेशानी आती है ना दिशा? मुंडी ला रही है। अब मेरी बात सुनते हो ना? वो मुँह से बोलो। हाँ। अच्छा, थोड़ी सुनते हो कि ज़्यादा सुनते हो? हैं? थोड़ी सुनते हो कि ज़्यादा सुनते हो? थोड़ी सुनती हो? नहीं, आप तो ज़्यादा सुनते हो। जितना बोलती हूँ मेरी लड़की सारी बात सुनती है, और सुनना भी चाहिए। सारी बात सुनती हूँ। हाँ, सुनती हो या मानती भी हो? मानती भी हूँ, सुनती भी हूँ। माँ एक सबसे अच्छी दोस्त होती है ना, हाँ। जो कि कभी तुम्हें गलत नहीं बताएगी। मम्मी मम्मा मेरा बैग सिल लेना। देखो कितना बड़ा छेद। कोई नहीं, एक और नया ला दूँगी, ठीक है। और मैं अभी काम कर रही हूँ, घर का काम भी करती जाती हूँ, घर का काम ही समझ लो। तो अभी शायद टाइम कितना बज रहा है, 10:30 होने वाले हैं रात के, और मैं भी काम कर रही हूँ। मुझे काम इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं कभी काम से थकती नहीं हूँ। जितना भी काम हो मैं कर लेती हूँ। घर का काम करती हूँ, घर का काम करने के बाद और ये जो मैं मंगाती हूँ ना बाहर से, ये भी टाइम निकाल के बना लेती हूँ। और अपने बच्चे को भी मैं देख रेख कर लेती हूँ कि होमवर्क हुआ कि नहीं हुआ। जितना सामने से टाइम दे सकोगे ना, उतना ही तुम्हारे लिए भी अच्छा रहेगा और बच्चे के लिए भी ज़्यादा बेहतर रहता है। क्योंकि देखो पैसा हम लगाते हैं और बच्चे को पढ़ाई ना आए तो फिर ये माँ बाप की गलती होती, बच्चे की नहीं होती। बच्चे तो आज़ादी चाहते ही हैं। और मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी चल रही है तो वो चले जाते हैं 8 बजे, और मैं घर के काम में लग जाती हूँ फिर।
इसको भी पढ़ाती हूँ। अभी तो ये आ रहा है माल काम, तो ये भी करती जाती हूँ। साथ में दिशा का होमवर्क भी करा लेती हूँ। अगर ये काम नहीं आता है तो फिर मैं 1-1.5 घंटे का टाइम निकाल के इसको पढ़ाती हूँ। दिन में इसने ट्यूशन में क्या पढ़ा है, स्कूल में क्या पढ़ा है, मैं सब कुछ रिपीट कराती हूँ, ताकि बच्चे के दिमाग में चीज़ें सेट हो जाएं, अच्छे से बैठ सकें। क्योंकि बचपन में जो चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो हमेशा याद रहती हैं। और अच्छे से पढ़ाना लिखाना, जितना टीचर तो पढ़ाते हैं, उनका काम ही है पढ़ाना। ट्यूशन से भी बच्चे पढ़ेंगे, अगर वो काम आधा कंप्लीट हो पाता है। अगर हम घर में ध्यान दे देंगे ना, तब जाके वो काम पूरा कंप्लीट होता है जाके। अगर हम घर पे ध्यान नहीं दे रहे ना, तो बच्चे तो फिर आधा अधूरा काम करते हैं कि आए स्कूल से बैग फेंका और खेलने के लिए निकल जाते हैं। उतने ही दिमाग पे उनकी बात सेट नहीं हो पाती है। और कोई कोई माँ बाप भी लापरवाह होते हैं, गार्जियन ऐसे होते हैं कि चलो बच्चा खेल रहा है तो खेलने दो इसे, और वो घर के काम में बिजी रहते हैं, या कहीं मोहल्ले की गली के पड़ोस में ऐसे ही बातों में बिजी हो गए। बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, टाइम से खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, टाइम से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। बस उन्होंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है कि बस स्कूल से आए तो पढ़ के आए हैं, और स्कूल के पढ़ने से सब कुछ हो जाता होगा। ऐसा नहीं होता है। स्कूल का और ट्यूशन से ना बच्चा आधा कंप्लीट होता है, आधा हमें घर पे ध्यान देना होता है, तब जाके बच्चा फुल कंप्लीट हो पाता है। और मैं तो कहती हूँ भाई, बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी देखो जैसी है तो हम निभा लेंगे, काट लेंगे, पर बच्चों को अब जो रास्ता हम चल चुके हैं, मैं नहीं चाहती हूँ कि उस रास्ते पे बच्चे भी चलें। वो दिक्कत कष्ट उनको भी आई, क्योंकि जो चीज़ हम आजमा चुके हैं कि कौन सही और कौन गलत होते हैं, तो हमसे ज़्यादा बच्चों को नॉलेज नहीं होगी अभी। उनको सही और गलत की रास्ता दिखाना माँ बाप का फर्ज होता है। बाबू ओ दिशो, और कुछ बोलना है? नहीं, कुछ तो मुस्कुरा रही नहीं। और मेरी लड़की सच में बहुत अच्छी, मेरी हर बात मानती है। मानते हो ना? चलो, पापा आपकी मानते हैं कि नहीं मानते? पापा आपके पापा मेरी बात मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं मानते? मानते तो हैं। ऐसा थोड़ा बहुत मानते हैं। अच्छा, पूरी नहीं मानते? चलो कोई बात नहीं, वो हमारे पति हैं, माने या न माने उनकी मर्जी, पर मानते हैं सारी बातें। बच्चा है, अभी ज़्यादा समझता नहीं है। और ये काम इतना अच्छा लगता मुझे, मैं बोर नहीं होती हूँ। मुझे रात भर बनाना पड़े ना, मैं रात भर बैठ के बना सकती हूँ। और जल्दी से आता नहीं है, बीच बीच में स्लो हो जाता है ना माल आना, तो कभी कभी आता रहता है, पर चेंज हो के आता रहता है ना। कभी ये आया, कभी दूसरा आ गया, होल्डर आ जाते हैं, कभी प्लग आ गए, कभी टोपिन आ गया, बतेरे आते हैं। और पहले मुझे बनाना नहीं आता था। तो मैं सोचती थी कि पता नहीं कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाऊंगी। मुझे बहुत डर सा लगता था कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए। और मेरा जो स्वभाव है ना, ऐसा है कि अपना काम बिगड़े तो बिगड़ जाए, मगर दूसरे का काम मैं जब भी करती हूँ ना, तो 100% ये होता है कि वो काम बिल्कुल सही होना चाहिए। और अपना काम मैं कैसा भी कर लूँ, बन रहा है बिगड़ रहा है, उसकी मुझे परवाह नहीं होती है। जहाँ तक तो बनाने की कोशिश करती हूँ। अगर कोई काम बिगड़ भी जाता तो कोई नहीं, अपना काम है, सब एडजस्ट हो जाता है। और जो दूसरे का काम होता है ना, उसमें मैं जी जान लगा देती हूँ सही बनाने के लिए। बाबू ये कौन है? बुआ है ना तुम्हारी? कहाँ गई? निकल गई।
सर्दी का टाइम भी आने लग गया है, तो जो मेरी वीडियो देख रहे हो ना, अपने बच्चों को अच्छे से कपड़े पहना के रखा करो। और ये मैं एक चीज़ और मैं आप सबको दिखाती हूँ, ये मेरी लड़की की बुआ है यानी कि मेरी ननंद है पता नहीं क्या करने जा रहे हैं। और चोटियाँ देखो इनकी कहाँ भाग के जा रही हैं अच्छी लग रही है ना बुआ आपकी? नहीं अच्छी लग रही है? क्यों? कितनी अच्छी तो हैं, कुछ काम कर रही हैं, ड्राइंग बना रखी ना। मौसी थोड़ी बोल रही, मैं बुआ बोल रही हूँ। बुआ नहीं है। फिर कौन है? मौसी है? आपके ये बताओ कौन है? आपके फ्रेंड होंगी फिर, है ना? नहीं, एक आंटी है। कौन सी आंटी है? वो जो स्कूल में काम करती है। अच्छा वो है, मुझे तो आपकी बुआ लग रही है। अभी रात हो गई। बिंदिया ले रखी है। और ड्राइंग कर रखी बेटा। ये देखो ये वाली बिंदिया ना। हाँ, तो ये और मैं एक चीज़ और आप सबको दिखाऊं, और ये इसके चाचू हैं ये गाजर पे चढ़ के पता नहीं कहाँ घूमने जा रहे हैं और ये शायद इनकी बुआ होंगी, उनकी फ्रेंड होगी, क्योंकि ये तो लड़कियां हैं। एक ही लड़का मुझे नज़र आ रहा है, और पीछे पता नहीं क्या बैठा है भौरा जैसा। उसके बंदर नहीं है बाबू, बिल्ली। पता नहीं बिल्ली की मूंछी तो ऐसी होती है। इसमें लिखा है चित्र देखो, और लिखो चित्र देख के मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या। पीछे ये चूहा है? हाँ। अच्छा, ये तो पक्का बिट्टी के चाचू होंगे ये वाले छोटे वाले जिनकी पूंछ भी लग रखी है है ना। और ये सब सारे मिलके ना ये गाजर को लेके जा रहे हैं खाने के लिए, कि कहीं चढ़ के घूमने जा रहे हैं, ये मुझे समझ नहीं आ रहा, पढ़ूंगी तब समझ में आएगा। खांसी हो रही मुझे। सर्दी का टाइम आ गया है, और मेरी लड़की का तो जुकाम ठीक नहीं हो रहा। दीपावली वाले दिन तो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। ये अम्मा होंगी कि 2 दिन तो ये उठ नहीं पाई, बेड ही नहीं छोड़ा बिल्कुल। और हॉस्पिटल जो पास में थे वो बंद हो चुके थे, फिर मैंने मेडिकल स्टोर से। हाँ ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, इन सब चीज़ों को मत दो। मैं थोड़ी मजाक है ना, थोड़ी देर की अच्छी होती है, वो तो मैं थोड़ी देर के लिए हंसाने के लिए बोल रही थी आपको, ठीक है? पढ़ाई पे ध्यान दिया करो। और जो हॉस्पिटल थे पास में वो सारे बंद हो चुके थे त्यौहार की वजह से, क्योंकि बड़ा त्यौहार है दीपावली। सारे लोग अपने घर में छुट्टी से मनाना चाहते हैं आराम से फैमिली के साथ, तो इसलिए हॉस्पिटल बंद था। तो फिर मुझे मेडिकल स्टोर से मंगानी पड़ी, और मेडिकल स्टोर में ऐसी मिले कि बिल्कुल भी आराम नहीं मिलती थी। जैसे तैसे करके मैंने 2 दिन निकाले, दीपावली के पहला दिन निकाला, दीपावली वाला दिन निकाला, और तीसरा दिन भी निकाला। 3 दिन तक मैंने निकाले, दीपावली के एक दिन का पहला का, दीपावली वाले दिन, और दीपावली के एक दिन के बाद के भी, क्योंकि बाद में भी नहीं खुला था। फिर 3 दिन मैंने मेडिकल स्टोर वाली सिरप जैसे तैसे करके काम चलाया। फिर उसके अगले दिन हॉस्पिटल खोला, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी भाई साहब, लाइनें लग रही थी लंबी लंबी सी। मैंने सोचा चलो बच्चे की बात है, मैं लाइन लगा लेती हूँ। मुझे खुद के लिए आलस आता है, पर अपने बच्चे को हो या और किसी को बच्चे को दिखाना हो, कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है। एक तो पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे नाक में खुजली हो रही है और तो दिखाना पड़ता है। उस चीज़ पे मुझे आलस नहीं आता है। बेटा पेन बर्बाद नहीं करते ना, ना कॉपी ख़राब करते। चलो सो जाओ, सुबह जल्दी जगना है। क्यों? कल सुबह क्यों जल्दी जगना है? तो तुम सुबह नहीं जल्दी जगोगी, मैं जगूंगी। स्कूल कौन जाता है?
मैं अच्छा जी, ठीक है, मैं सो जाऊंगी जल्दी। जल्दी क्या, पौने के अभी तो 10:30 हो रहे हैं खैर। और 11 बजे मैं सो जाऊंगी, सुबह 5 बजे जग जाऊंगी, ठीक है। और नहा धो के जल्दी फ्रेश होके मैं, अब मेरे लिए चाय बना देना, नाश्ता बना देना, और कॉफ़ी लगा देना, लंच लगा देना, बोतल भर देना पानी की। ड्रेस आप पहनना और कॉपी किताबें आप रखना, क्योंकि मैं भी तो यही करती हूँ। ठीक है, जो काम आप करते हो ना मुझे बता देना, वो मैं कर लूँगी। जो मैं करती हूँ ना वो आपको भी करने पड़ेंगे। और जो आप करते हो वो बता देना। हाँ ठीक है, मैं बता तो रही हूँ। सुबह चाय बना देना, नाश्ता बना देना, और मुझे तैयार कर देना, मेरी चोटी कर देना, और मुझे सॉक्स पहना देना, शूज पहना देना। और मैं क्या करती हूँ, खिलाती हूँ अपने हाथों से, और मुझे खिला भी देना। और सुबह जल्दी नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। ओके ठीक है। अच्छा, अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, सर्दी आ रही है, सभी लोग ज़्यादा पंखा वंखा ना चलाएं, क्योंकि सर्दी जब सीज़न चेंज होते हैं ना तो बीमारियाँ उस समय ज़्यादा फैलती हैं। और थोड़े दिन अगर रोक के रखो ना कि चलो हम अपने सही से सेफ्टी रखते हैं, सही से ख्याल रखते हैं, फिर उसके बाद में सीज़न थोड़ा वैसा हो जाता है तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती है। शुरुआत में जब मौसम चेंज होता है तब बीमारियों के ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि चांसेस कि बीमारी ज़्यादा आ सकती है, बीमारी ज़्यादा पकड़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ यहीं से। बाय बाय, टेक केयर सभी को।